What's up investor, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन अवर सेक्टर एनालिसिस सीरीज, जहां पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर को एनालाइज करते हैं और उनसे जुड़ी कंपनीज और उनके स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जेफरीज की हाल में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 30 के बीच में 13% CAGR से ग्रो कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में इंडियन डिफेंस सेक्टर को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े एडवांटेजेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज और उनके स्टॉक के परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, क्योंकि ये सेक्टर आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है इस समय डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। तो चलिए सिट बैक एंड रिलैक्स एंड आज की वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया ग्लोबली 3rd नंबर पर है डिफेंस पर स्पेंड करने में, जो कि हमारे यूनियन बजट का 13% है और ये डिफेंस बजट हमारी GDP का केवल 2% है। लेकिन अगर हम इसे दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हमारा डिफेंस बजट चाइना के कंपैरिजन में केवल 27% है और अमेरिका के डिफेंस बजट का केवल 10% है। और अगर हम दुनिया को जियोपॉलिटिकली देखते हैं तो पिछले कुछ सालों में हमने यूक्रेन रशिया वॉर देख लिया है और इसके अलावा इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। यूरोप में भी सोशल अनरेस्ट जो है उसमें पिछले कुछ सालों में काफी इजाफा हुआ है। इसलिए अब हर कंट्री को लगता है कि हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इंडिया के जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना और पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं और इंडिया हाल के सालों में एक मेजर जियोपॉलिटिकल पावर बन चुका है, और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये जो आर्म्स हैं, ये जो एम्यूनिशंस हैं, वो किसी ना किसी से तो इंडिया को खरीदना ही होगा। यूएस वर्ल्ड को 40% से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है रशिया एंड फ्रांस, जिनका 10% के आसपास है। इसलिए जो बाकी कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उनको इनके मनमाने दाम पर इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया आज भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और इंडिया के पास आज से कुछ साल पहले इंपोर्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया भी डिफेंस की फील्ड में सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन डिफेंस की फील्ड में सेल्फ रिलायंस होने के साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि अब इंडिया धीरे धीरे डिफेंस इंपोर्टर की जगह डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 16 टाइम्स बढ़ा है और अभी ये $3 बिलियन पर है। लेकिन ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2030 तक ये $7 बिलियन को टच कर सकता है। अब इंडिया के पास यहाँ पर 3 एडवांटेजेस हैं जिस वजह से इंडिया आने वाले समय पर एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। पहला एडवांटेज है डिमांड ग्रोथ। अगर किसी सेक्टर में डिमांड नहीं है तो वो सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ समय में नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पूरी दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ी है। इंडिया आज 75 कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में डिफेंस इंडस्ट्री को प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप के लिए खोल दिया है, जो कि इनोवेशन के लिए रास्ता बनाती है। इंडियन कंपनीज अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए भी जानी जाती हैं और कम प्राइस और अच्छी क्वालिटीज ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज से भी कम्पीट कर सकती है। तीसरा मेजर एडवांटेज है गवर्नमेंट सपोर्ट। इंडिया आर्म्स इंपोर्ट को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स को प्रमोट कर रही है और कई तरह के इंसेंटिव्स दे रही है। उसके अलावा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश हुआ है एंड 2020 में डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए कितना सपोर्ट कर रही है, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में आगे चलकर कितना स्कोप है। और अगर किसी सेक्टर में स्कोप है तो एज एन इन्वेस्टर हमारे पास पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो चलिए अब इंडिया के टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं और इनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हैल इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर है और मार्केट कैप के हिसाब से ये इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है, मेंटेन करती है एंड रिपेयर करती है एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स को, और पिछले कुछ सालों में सर्विस इनकम एंड OEM मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हैल ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट किया है विद 11% ग्रोथ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले एक साल में यह स्टॉक करीब 157% बढ़ा है और पिछले 5 साल में यह स्टॉक 908% बढ़ा है। आइए कंपनी के फाइनेंसेस को भी चेक कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप है 2,40,000 करोड़ का, PE रेशियो है 39 एंड इंडस्ट्री PE रेशियो है 73। अर्निंग पर शेयर है 92 रुपीज एंड 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.7%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30.6%।
सो बोथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिनोमिनल है। कंपनी पर कोई भी डेट नहीं है एंड 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 23.9% CAGR। करंट स्टॉक प्राइस है 3,586 रुपीज़ का। 52 वीक हाई है 3,615 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है 1,370 रुपीज़। सेकेंड डिफेंस स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL इंडिया में मार्केट लीडर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। BEL प्रोड्यूस करती है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर एरोस्पेस एंड ग्राउंड एप्लीकेशन और इसी वजह से इसका 70 to 75% रेवेन्यू जो है वो नेवी और आर्मी के थ्रू आता है। BEL की करंट ऑर्डर बुक है 65,356 करोड़ की एंड एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 के वो 20,000 करोड़ के हैं। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कई कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके जैसे DRDO, फॉरेन OEMs, इंडियन अकेडमिया, स्टार्टअप्स के साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। बाय द वे, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़े ड्रोन कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पिछले एक साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक करीब 126% बढ़ा है और पिछले 5 साल में ये 615% बढ़ा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप है 1,64,000 करोड़ का। PE रेशियो है 46 एंड इंडस्ट्री PE है 68। अर्निंग पर शेयर है 4.88 रुपीज़। 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.2% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30%। इस कंपनी पर भी कोई भी डेट नहीं है एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 45.4%। स्टॉक का करंट प्राइस है 224 रुपीज़। 52 वीक हाई है 226 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है 98 रुपीज़। अब थर्ड स्टॉक है मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स। 1774 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की एक प्रोमिनेंट शिपयार्ड है। 1960 में ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई एंड सिंस 1960 इसने 801 वेसल्स को कंस्ट्रक्ट किया है, इंक्लूडिंग वॉरशिप्स, सबमरीन्स, कार्गो, पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 इस कंपनी की ऑर्डर बुक है 38,390 करोड़ की। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो 3 AI एनेबल्ड प्रोडक्ट बना सके। AI एनेबल्ड कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, AI एनेबल्ड एडवांस फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड AI एनेबल्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। पिछले एक साल में यह स्टॉक करीब 220% बढ़ा है और पिछले 5 साल में यह स्टॉक 1210% बढ़ा है। मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स का मार्केट कैप है 44,000 करोड़ का। PE रेशियो है 29.4 एंड इंडस्ट्री PE है 30.6। अर्निंग पर शेयर है 74.8। 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.6% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 38.2%। डेट इस कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है एंड 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 19.5% CAGR। करंट स्टॉक प्राइस है 2,201 रुपीज़। 52 वीक हाई स्टॉक प्राइस है 2,492 रुपीज़ एंड 52 वीक लो प्राइस है 682 रुपीज़। अब यहाँ पर फोर्थ स्टॉक जो है वो भी एक PSU है। कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है और भारत डायनामिक्स स्पेशलाइज करती है इन प्रोड्यूसिंग एडवांस मिसाइल सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स को। भारत डायनामिक्स ने इंडिया की फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी को भी प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा कंपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल वेपन सिस्टम्स, एयर टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम्स, अंडर वाटर वेपन सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो रिफर्बिश्ड मिसाइल्स को प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी के पास 20,700 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। पिछले एक साल में ये स्टॉक करीब 80% इंक्रीज हुआ है और पिछले 5 साल में ये स्टॉक 467% बढ़ा है। भारत डायनामिक्स का मार्केट कैप है 32,000 करोड़ का। PE रेशियो है 67 एंड इंडस्ट्री PE है 73। अर्निंग पर शेयर है 26 रुपीज़। 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.6%। डेट टू इक्विटी है 0 एंड भारत डायनामिक्स का भी हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 43.8% का। स्टॉक प्राइस है 1,745 रुपीज़। 52 वीक हाई है 1,985 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है 900 रुपीज़। फिर स्टॉक है यहाँ पर MTAR टेक्नोलॉजीज। MTAR टेक्नोलॉजीज एक प्योरली डिफेंस कंपनी नहीं है। MTAR टेक्नोलॉजीज एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है जो डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बॉल स्क्रूज, वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, रोलर स्क्रूज, वो कई इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास अभी ऑर्डर बुक है 1,178.9 करोड़ की। पिछले एक साल में यह स्टॉक करीब 20% बढ़ा है और पिछले 5 साल में यह स्टॉक 92% बढ़ा है। MTAR टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप है 6,000 करोड़। PE रेशियो है 73 एंड इसके अलावा इंडस्ट्री PE भी इस समय 73 है। सो काफी फेयर वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर है 26.6 रुपीज़। 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.6%
एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.2%। इस कंपनी पर डेट भी कम है, डेट टू इक्विटी है 0.38 एंड कंपनी का 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनल है। 79.9% CAGR से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। करंट स्टॉक प्राइस है 1949 रुपीज। 52 वीक हाई है 2920, 52 वीक लो है 1580 रुपीज। तो दोस्तों ये है इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऐसे 5 डिफेंस स्टॉक्स जो कि आने वाले समय में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देने के काबिल है। हाँ, इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है, वो बहुत मैच्योर नहीं हुआ है और यहाँ पर कुछ रिस्क भी हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है क्योंकि इस सेक्टर की बहुत हाई डिमांड है इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी। आज भी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो इंडिया से ही डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रही हैं। हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी भी है और हम सस्ते डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो मुझे लगता है इन कंपनीज के बाद बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं और अगर इन कंपनीज ने इन ऑर्डर्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो आने वाले समय में डिफेंस स्टॉक्स को कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए और अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आई होप आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।